आपके बोर्ड एग्जाम में जो पत्र लेखन आता है, पत्र लेखन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे देख सकते हो 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, इस तरीके का। और उसके बाद यहाँ पे अथवा करके भी एक दिया गया है कि बिजली की समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए, इस तरीके से आपको दे देगा। और कितने नंबर का? 4 नंबर का। आज की वीडियो से आपका पत्र लेखन का 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में केवल और केवल 2 से 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पत्र लेखन में बताने वाला हूं, जो कि गारंटी है, फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले पत्र लेखन लिखने से पहले थोड़ा सा पत्र लेखन का फॉर्मेट समझ लो, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लो। तो यहां पर देखो, पत्र लेखन लिखने से पहले मान के चलो कि यहां से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं इसके नीचे से, ठीक है, इसके नीचे से, ठीक। तो देखो, सबसे पहले तुम बनाओगे हेडिंग सेवा में, हेडिंग नहीं मैं मतलब कि लिखोगे ऐसे सेवा में, ठीक है, लिखोगे ऐसे क्या? सेवा में। जब भी तुम न्योता वगैरह का कार्ड वगैरह देखते हो तो सब में ये लिखा रहता है सेवा में, ठीक है। और इसको लिखने के बाद कॉमा लगा देना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे जिस भी व्यक्ति को यहाँ पे ये पत्र लिख रहे हो उस व्यक्ति का नाम। जैसे मान के चलो कि प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो प्रधानाचार्य लिख देना, या फिर बिजली विभाग को लिख रहे हो तो बिजली विभाग लिख देना। जैसे मैं लिख रहा हूँ बिजली विभाग को, तो यहाँ पे लिखूंगा बिजली विभाग, ठीक है, बिजली विभाग। केवल फॉर्मेट समझ गए तो पत्र लेखन कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर एक कॉमा लगा दो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे बिजली विभाग कहाँ की है। जैसे मान के चलो कि मैं बिजली विभाग बलिया, बलिया उत्तर प्रदेश को लिख रहा हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश को। जहाँ का भी लिख रहे हो, प्रिंसिपल कहाँ के हैं, किस स्कूल के हैं, इस स्कूल का नाम लिखोगे, मतलब उनका यहाँ पे आपको एड्रेस दर्शाना जरूरी है उसके नीचे, ठीक है, जस्ट इसके नीचे। जैसे यहाँ पे मान के चलो कि हम लिखते हैं प्रधानाचार्य, तो यहाँ पे लिखोगे प्रधानाचार्य किस स्कूल के हैं, जिस स्कूल के हैं उस स्कूल का नाम, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे एक लाइन छोड़ के, अब ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, उनका पूरा एड्रेस यहीं पर खत्म। अब एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डालोगे विषय, लेकिन देखो मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैक पेन खत्म हो चुकी है, इसीलिए रेड पेन यूज कर रहा हूं। आप एग्जाम में केवल और केवल ब्लैक पेन ही यूज कीजिएगा, रेड पेन अलाउ नहीं है, इसीलिए आप यहां पे ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विषय में देखो हम क्या लिखेंगे, जिस भी एकदम ये लाइन में थोड़ा सा ये क्या हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, एकदम सिमेट्रिक या एक ही लाइन में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विषय में आपको क्या डालना है, विषय जिस भी सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हो। जैसे बिजली विभाग को लिखेंगे तो किस विषय पर लिखेंगे, बिजली की अनियमित आपूर्ति, अनियमित आपूर्ति, मतलब ठीक तरीके से बिजली नहीं हमें मिल पा रही है, ठीक। इस तरीके से आपको ये इस तरीके से इतने हेडिंग बना देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे मान्यवर, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, इस सिमेट्रिक में रहना चाहिए, मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा इसको भूल गया, ठीक है, आपको ध्यान देना है। मान्यवर लिखकर कॉमा लगा के आप जो भी बातें यहाँ पे लिखना चाहो, बताना चाहो, उनको बता सकते हो। अभी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो भी दिखा रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा ये वाला, ठीक है। अब चलो यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे अब जब लास्ट में खत्म हो जाएगा तो नीचे इसी के सामने, ठीक, इसी के सामने लिखोगे दिनांक, दिनांक जिस भी दिनांक को लिख रहे हो उस दिनांक, निवासी जहाँ के आप निवासी हो उसका स्थान, ठीक हो गया। इतना फॉर्मेट आप समझ गए। अब चलो मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पत्र बता देता हूँ। तो सबसे पहले है बिजली की समस्या हेतु यहाँ पे बिजली विभाग को, तो सबसे पहले मैंने बताया ना सेवा में लगाओगे, उसके बाद बिजली विभाग और जहाँ का भी बिजली विभाग है वहाँ का नाम, और एक लाइन छोड़ के आपको विषय लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो एक लाइन छोड़ के लिखा गया ना, तो सेम इसी तरीके से एक लाइन छोड़ के लिखोगे विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर लिखोगे मान्यवर, और इसमें लाइन नहीं छोड़ना है, मान्यवर के डायरेक्ट नीचे से आपको लिखना है कि हम यहाँ जो भी गांव हो या फिर जो भी शहर हो उसका नाम के निवासी हैं, हम आपका ध्यान बिजली की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, और यहाँ पे पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है। हम सब अप्रैल के प्रारंभ में ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। और फिर एक लाइन छोड़ के इस स्थिति में हमारा आपसे निवेदन है, जहाँ पे भी निवेदन
करो, एक लाइन छोड़ के करो कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और शीघ्र ही इसका समाधान करें। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखोगे दिनांक, फिर उसी में नीचे निवासी, जहाँ के भी आप निवासी हो वहाँ के नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, तो देख लो यहाँ पे आपको प्रधानाचार्य के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, तो यहाँ पे देखो लिखोगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, और जहाँ के भी प्रधानाचार्य हैं, तो यहाँ पे देखो ज्ञानती देवी इंटर कॉलेज के हैं, लिख दिए। और फिर जस्ट उसके नीचे कहाँ वो विद्यालय है, तो वो विद्यालय है बलिया उत्तर प्रदेश, तो इस तरीके से लिख देंगे। और एक लाइन छोड़ के लिखेंगे विषय, जिस भी विषय पर लिख रहे हो, तो छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र लिख रहे हो तो लिख दो। और फिर एक लाइन छोड़ के लिखो महोदय, और महोदय के नीचे मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, मेरे पिता एक किसान है और मेरी माता गृहिणी है जो प्रायः बीमार रहती है, और घर में कोई अन्य कमाने वाला नहीं है। मेरे 2 भाई अन्य स्कूल में पढ़ते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारा शुल्क मुक्त करके छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि हम पुस्तकों आदि का बंदोबस्त कर सके। मतलब पूरा अपना यहाँ पे आपको जो भी दुख दर्द है यहाँ पे लिख देना है। एक लाइन छोड़ के लिखोगे आपकी माता कृपा होगी, बीच में भी लिख सकते हो ऐसे। और फिर एक लाइन छोड़ के दिनांक और आपका आज्ञाकारी से नीचे उसके, और जिस भी कक्षा के हो वो लिख देना। और एक लिख देना मतलब तैयार कर लेना, आपका दोस्त उपहार भेजा है आपके बर्थडे पर, तो उसको धन्यवाद देते हुए, या फिर आपके चाचा उपहार भेजे हैं, या फिर बाबा, मतलब उपहार वाले पर आता है तो उसको भी तैयार कर लेना। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हो तो सारे सब्जेक्ट के 99 रुपये में मिल जाएंगे, बस उतने तैयार करके बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा फोड़ दोगे। तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर मैसेज करोगे, वहीं पर स्कैनर भेज दिया जाएगा। पेमेंट करके जैसे स्क्रीन शॉट भेजोगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर PDF मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।